झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुका है। 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसमें से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो उज्जवल दास वहां से चुनाव जीतकर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत लहर चल रहा था, लेकिन आपने पहली बार चुनाव लड़ने का काम किया और सिमरिया में कहर ढा दिया। ऐसी चर्चा झारखंड की राजनीतिक गलियारों में हो रही है। क्या कहेंगे उज्जवल जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं सिमरिया की जनता का मैं आभार व्यक्त करूंगा, उनका धन्यवाद देता हूं कि सिमरिया की जनता ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं का, मैं बाबूलाल मरांडी जी का और हमारे राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने माननीय सांसद श्री कालीचरण सिंह जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर एक विश्वास जताया था और जिन्होंने मुझे एक मुकाम दिया है। और उनके मुकाम का ही प्रतिफल है, उनके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि आज मैं एक विधायक के रूप में, सिमरिया के विधायक के रूप में मैं खड़ा हूं। अच्छा, जब सिमरिया विधानसभा की अगर हम बात करें, किशुन दास 2019 में चुनाव जीत कर आए थे। जब टिकट बंटवारे का खेल चल रहा था, अचानक एक नाम सामने आया, उज्जवल दास कहकर। आपने चुनाव जीतने का भी काम किया। ऐसा अपनी ओर से कौन सा रणनीति आप अपनाए थे, किस एजेंडे पर काम कर रहे थे? क्योंकि झारखंड में उस वक्त एक ही लहर चल रहा था और वह था मैया सम्मान योजना का। देखिए, हमारी एक ही रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी की भी एक ही रणनीति है, सबका साथ सबका विकास। और हम भी जो है सो उसी रणनीति पे काम कर रहे थे। और हम लोगों ने एक योजना बनाई थी। योजना थी कि हम प्रत्येक गांवों में जाते थे, जनता के साथ में मिलते थे, उनके दुख दर्द को साथ शेयर करते थे, उनके सुख दुख में खड़े रहते थे। तो एक जनता का एक विश्वास था कि ये नेता नहीं बल्कि बेटा बन करके रहेगा। और आज भी सिमरिया की जनता ने मुझे नेता के रूप में नहीं स्वीकारा है, बल्कि बेटा के रूप में स्वीकार किया है। और बेटे पे लोग अधिक विश्वास करते हैं। इसलिए मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये घोषणा भी करता हूं कि मैं सिमरिया का नेता नहीं हूं, बल्कि मैं सिमरिया का बेटा हूं। और बेटा कोई वादा नहीं करता है, बेटा सिर्फ पक्का इरादा करता है। और बेटा ये पक्का इरादा कर रहा है कि सिमरिया की जनता का जो मान सम्मान है उसकी रक्षा हमेशा करेगा। वहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो रोड से संबंधित हो, चाहे वो पानी बिजली से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, उनका बेटा, सिमरिया का बेटा हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा कि 9 से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र आहूत की गई है। पहली बार आप चुनाव जीत कर आए हैं, युवा चेहरे हैं। वहां पर जब सत्र में जाइएगा तो कैसा अनुभव होने वाला है? क्योंकि आप होंगे नए, लेकिन आपको पुराने अंदाज में काम करना होगा। सरकार को विभिन्न विषयों पर घेरना होगा। अभी से तैयारी चल रही है? तैयारी तो है और सरकार को घेरने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अनुभव बिल्कुल भी मेरे लिए नया रहेगा, क्योंकि मैं पहली बार जीत करके जा रहा हूं। और दूसरी चीज है कि हमारे पिताजी भी 4 बार विधायक रहे। मेरे पिताजी ने भी कुछ मुझे ज्ञान दिए, टिप्स दिए हैं, उनका मैं भरपूर प्रयोग करूंगा और अपने सिमरिया की जनता के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसा 3 विषय जो आप चाहते हैं कि सिमरिया में जाकर काम करना चाहिए, जो पिछले विधायक थे काम नहीं किए या सरकार की ओर से ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा 3 विषय जिस पर आप काम करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पिछले विधायक ने काम नहीं किया है, उन्होंने भी एक काम किया है। लेकिन फिर भी मैं जिन विषयों पर मैं जाऊंगा, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता मैं देखता हूं कि एजुकेशन को लेकर के बहुत बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और एजुकेशन, हमारी जो सिमरिया के लोग हैं, जो चतरा के लोग हैं, वो माइग्रेट करके बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। वो मेरा प्रयास रहेगा कि उस माइग्रेशन को रोकना, ताकि वहाँ के लोग को कर्ज नहीं करना पड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए।
और बड़े बड़े स्कूलों में लोग पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे स्कूलिंग की जो सुविधा वो अच्छी सुविधा हम लोग मुहैया करा सकें। एक तो ये है, दूसरी है बिजली। बिजली कहीं कहीं हम लोग जो है सो नहीं, बहुत सारी जगहों पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। जो मैं क्षेत्र के दौरान घूमने के दौरान मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पे बिजली पहुंचानी है और मैं वहाँ पे बिजली पहुंचाऊंगा। और तीसरी सबसे मुख्य समस्या है कि आज भी हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ऐसे गांव हैं जो विकास की राह नहीं देख पाए हैं, विकास क्या होता है ये सब समझ भी नहीं पाए हैं। उन गांवों में जा करके उनको विकसित करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। वहाँ पे सड़क नहीं है और वहाँ पे सड़क लाना, सड़क के कारण वहाँ पे लोग विवाह नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी लड़की देना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले वहाँ पर भी जाऊंगा, उन गांवों में भी जाऊंगा, वहाँ पर सड़क की सुविधा में। यानी कि कुल मिलाकर विस्थापन, शिक्षा, पलायन, इन विषयों पर आप काम करना चाहते हैं, ऐसा कहना है सिमरिया से पहली बार विधायक के रूप में चुनकर आए बीजेपी कैंडिडेट उज्जवल दास जी का। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जब सत्र पहुंचेंगे तो इनका अंदाज कैसा होता है। कशिश न्यूज के लिए सुनील के साथ विशाल भारद्वाज।